रंगबाजी मांगते हैं। और एक बार और पहले मांगने के लिए आए थे तो यहाँ पर उसको गोली मार दिया गया, राहुल सिंह को। आवाज तक नहीं निकाल पाते हैं, अंदर से घुटन महसूस करके के दब के रह जाती है, अपनी आवाज को कहीं ले जाते हैं, थाना तक तो पहुंचाने की हिम्मत नहीं करते, हिमाकत नहीं करते हैं। 10 नवंबर को घर पर चढ़ करके गोलीबारी किया था। ये प्रशासन भी जानते हैं, प्रशासन के पास भी ले तो गोलीबारी अपनी पीड़ा बताता हूँ। मोकामा विधानसभा के अंतर्गत मोर गांव है, वहां 3 बच्ची का बलात्कार हुआ था। उसमें मैंने आगे बढ़कर लड़कियों का हमने मदद किया, बदले में फर्जी मुकदमा करके हमको जेल भेजा गया था। 75 साल बीत जाने के बाद भी दलितों का स्थिति वैसा ही है जो पहले पूर्व में हुआ करते थे। कभी दलितों को घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, तो कभी पानी पीने पर मारा जाता है, तो कभी दलितों को इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो रंगदारी टैक्स नहीं दे रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाल गुदुर गाँव में, जहाँ जो है वो विधानसभा पड़ता है लखीसराय में, और यहाँ का लोकसभा जो पड़ता है वो मुंगेर लोकसभा पड़ता है। यहाँ डॉक्टर से रंगदारी मांगा जाता है और रंगदारी नहीं देता है तो उसको जो है वो कहा जाता है कि हम तुम्हें 1 के 47 उड़ा देंगे, तुमको 5 लाख रुपया देना पड़ता है। यही इसी जो है वो विधानसभा से जो है वो विधायक हैं विजय कुमार सिन्हा जी, जो बीजेपी में हैं और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री है। सोचिए, बीजेपी के शासन है और यहाँ के उप मुख्यमंत्री होते हुए भी यहाँ के दलित जो है वो सुरक्षित नहीं है। दलितों को धमकी मिल रहा है, दलितों से पैसा ऐंठने के लिए कहा जा रहा है, वो पैसा नहीं दे रहे हैं तो उनके घर पर चढ़कर जो है वो गोलीबारी किया जाता है और कहा जाता है कि तुम अगर रंगदारी नहीं दोगे तो हम तुम्हें जो है वो गोलियों से उड़ा देंगे। तुम जानते नहीं हो कि हमारा पहुंच कहां तक है, हमारी रंगदारी कहां तक है, तुम्हारी सारी जो है वो हेकड़े निकाल देंगे, क्योंकि हम जो है वो ऊंची जाति से आते हैं और दलितों की औकात का है, तुमको रंगदारी देना ही पड़ेगा। इस विषय में हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से, उनका क्या कुछ कहना है, आइए उन्हीं के जुबानी से सुनते हैं। सर ये बताइए, सुनने में ऐसा आ रहा है कि आप यहाँ क्लिनिक चला रहे हैं, लेकिन आपसे रंगबाजी मांगा जा रहा है। हाँ जी। आखिर ये रंगबाजी मांगने वाले लोग कौन हैं और क्यों रंगबाजी मांग रहा है? ये बंटी सिंह, माही सिंह और बउआ जी, मनोरंजन सिंह, पिता का नाम बच्चू सिंह, ये रंगबाजी मांगते हैं। और एक बार और पहले मांगने के लिए आए थे तो यहाँ पर उसको गोली मार दिया गया, राहुल सिंह को। उसी के लेकर के अभी फिर कहते हैं कि उस केस में तुम गवाही दो कि कुछ नहीं जानता है, मेरे पार्टी के विरुद्ध मत बोलना है और नहीं तो जान भी मार देंगे और 5 लाख रुपया भी दो। तो 5 लाख रुपये की रंगबाजी आपसे मांगी जा रही है? हाँ, 5 लाख के रुपये मांगी जा रही है। और आप नहीं देंगे तो धमकी मिलता है कि गोली मार देंगे? हाँ, गोली मार देंगे। और जिनका नाम आपने लिया वो लोग हैं जो आपसे ये रंगबाजी मांग रहा है? हाँ। अच्छा, कोई पुरानी रंजिश भी है? पुरानी रंजिश हमारे साथ कुछ नहीं है, बस वही राहुल सिंह का केस लेकर के हम गवाह हैं, इस लेकर के हम पर इतना अत्याचार किया जा रहा है। अभी आप बताया कि कह रहा है कि हमारे पार्टी को ये दो, तो क्या वो लोग पार्टी भी चलाते हैं? नहीं, पार्टी तो नहीं, वो लोग कुछ है चंगड़ा लोग जो 2-4 गुट 10 बनाया गुट बनाया हुआ। गुट बनाया हुआ है। हाँ। तो मैंने कहने का मतलब वो अपने गुट के लिए पैसा मांगता है। अच्छा, ये तो मोटा रकम की बात आई, और ऐसे भी आप लोगों से छोटा छोटा भी अमाउंट भी आपसे मांगा गया हाँ, है? बीच बीच में तो कोई त्योहार रहता था, 10,000 दो, 20,000 दो, हर घड़ी इसको दो उसको दो, ऐसे करके हरदम मांगते रहते हैं पैसा। तो ये आप ही से मांगा जाता है कि और कोई से ऐसे मांगता है? ऐसे तो गांव में सबको तंग करते हैं अधिकतर, हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा ही कर दिया। आप किस कम्युनिटी से आते हैं सर? हम दलित से कम्युनिटी से आते हैं, पासवान जाति से आते हैं। और जो लोग आपको इस प्रकार से परेशान कर रहा है वो किस कम्युनिटी से? वो भूमियार जाति से आते हैं। और यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ विधायक विजय सिन्हा जी हैं। तो ये लखीसराय विधानसभा है? लखीसराय विधानसभा है। तो विजय सिन्हा वही विजय सिन्हा ना जो उप मुख्यमंत्री अभी बने हैं? यस। तो विजय सिन्हा भाजपा के नेता है ना? हाँ, भाजपा के नेता हैं। तो सुनने में आया कि भाजपा जो है अब अच्छी सरकार चला रही, अच्छी अब सत्ता में आने के बाद दलितों के साथ पूरा न्याय होने वाला है, दलितों को दुख दर्द दूर होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं, और दुख दर्द बढ़ रहा है, प्रशासन कुछ सुन नहीं रहा है इनके राज्य में। तो आपके साथ जो हुआ तो इसको आपने पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया? पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किए हैं, आपने खुद जाकर के आवेदन दिए हैं, लेकिन एक बार आए और कुछ कार्रवाई नहीं किया गया। अच्छा, पुलिस प्रशासन को इस पर कार्रवाई नहीं की? नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं की।
बोले नहीं पर आए हम, खाली हमसे मिल के गए और उधर भी क्या मिले। उसके बाद से फिर डेली धमकी आना शुरू हो गया। मेरे लड़के के मोबाइल पर भी गाली गलौज देता है और हमें भी गाली गलौज देता है। मोबाइल जब तक 10 बजे रात 11 बजे रात में कॉल कर देता है। हम सोचते हैं कि पेशेंट का फ़ोन आया, पेशेंट का फ़ोन क्या आएगा, हमें गाली दिया जाता है। गाली मतलब क्या देता है? जाति सूचक गाली देता है और डिमांड करते हैं पैसे का। सर ये कितना सिलसिला जो है कितने सालों से चलता आ रहा है? ये 3 सालों से चलता आ रहा। 3 साल से चलता आ रहा, 3 साल से आप दे रहे हैं उन लोगों को रंगदारी? हाँ, रंगदारी टैक्स दे रहे हैं, हरदम परेशान किए जा रहे हैं। पूरा घर पे भी घर पर हाँ, घर पर भी 2021 में 28 नवंबर को घर पर चढ़ करके गोलीबारी किए थे। कि प्रशासन भी जानते हैं, प्रशासन के पास भी ले लें। तो गोलीबारी का क्या वजह था सर? वो रंगदारी टैक्स दो, नहीं जान मार देंगे। कितना मांगे थे रंगदारी का? 5 लाख मांगे थे। आप लोग नहीं दिए? नहीं दिए। अच्छा, जो आपके पास धमकियां है उसका सबूत है आपके पास? हाँ, लेटर है जो अभी भी प्रशासन में दिए हैं और पहले भी वहाँ लेटर दिया हुआ। इन पर केस भी चल रहा है। एक राहुल सिंह को मार के लाए थे, जो हम बोले हमसे इसका इलाज नहीं हो पाएगा, ये सरकारी केस है और प्रशासनिक लिए काम है, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो हमको गाली उली देने लगा और फायरिंग भी यहाँ किया, 5-7 गोली फायरिंग किया और बोला कि नहीं दोगे तुम्हें भी जान मार देंगे। और उसका अभी वो लोग निकल गया है, बेल हो गया है, अब लोग का धमकी आना शुरू हो गया है। तो हाथ में जो आवेदन लिए हुए हैं, तो ये आवेदन इस बात की पुष्टि नहीं करता है ना कि आपको धमकी मिली है? कोई जो ऑडियो आवेदन वगैरह तो है? आप लिखें, कोई ऑडियो वगैरह, कोई वीडियो हाँ, क्लिप ऐसा कुछ है? हाँ, ऑडियो क्लिप है। फोन में कर रही हो लाट झोंका काहे न उठेलो? तो साइलेंट कर देने के लिए दवाई खा लिया। दवाई खा लो हो? हाँ, की मैटर हो बउआ जी महिया तोहर? वो कुछ मैटर नहीं है बउआ जी, तनी अथी कर रखिन और की बोलियो। की करा अखुन तोरा जोर गलत करा अखुन? तनी तो परेशान तो जरूर कर रखिन है। तो ओकरा जोर परेशानी नहीं कैलो? हम उनखरा जोरे की के लिए तो ही बोलो। एक बात बोलियो। बोलो पढ़ल लिखल हो? बोलो न, तो जे बोलो हो तो सुनिए बोलो रहिए। न तो कि हम पढ़ल लिखल ये ग्रेजुएशन कैले हो? एक बात ध्यान में रखिया डॉक्टर साहब। बोलो। कोई ओढ़ी गोढ़ी नहीं बलगुदर में बावन के सामने पात ले अने पाते ओरा मार के न बहिन चोदा ओरा न कहो कल की औकात दिखा देतो तोरा कुल। ये हौला में नहीं लिया गुरु, तो हौला में नहीं लिया डॉक्टर साहब, तोरा कर लियो तोरा पर आफत आ जीतो अब। अच्छा, बउआ जी तो दुश्मनी बेकार के ले लो तो दुश्मनी की हम उनकर खेत जोत लिए, चाहे वो हमार खेत जोत ललखिन है जो दुश्मनी करे के। तो हाँ, पैसवा काहे लो कर रख लो? पैसा उनकर हम रखबे के लिए है, तो अब की कितना जितना होते वो तो नहीं देवे, अब कितना उनखरा दे दिए। कितना ऊ कहल को? तो पूछो उनखरा से न कि कितना कहल को, अब हमरा तो पूछे को। जे है ना हीरो गोढ़िया हाँ, ओरा नहीं मार लियो हम तोरा सामने डॉक्टर साहब, ओरा का तर तो लड़ो न, हम तोरा के बोला के कि नहीं लड़े ले, तो अपन लड़ो। बोला नहीं बाबन है, याद रखिया डॉक्टर साहब तोरा दू गलती हो गलो। एक तोरा चलती भुटिया मारल गले, दूसरा चलती तो बउआ जी जोर गलती कर दलो। ई बउआ जी जोर गलती कर दलो, ई तो बहुत गलत कैलो। हम केकरो जे गलती नहीं की लिया। नहीं हम नहीं बोलबो बउआ जी, बिना हम काहल कहबे इनका, इनका मरे एक मन है तो हम की कही। कन्हैया डुमडुमा कुल न कर रहे अभी मारबो, लेकिन छोड़ दे इनका तो दे दो एकर पैसा जितना हो गुरु। उनखर सब दे दिलिए। तो बोले कहेंगे बोल तो बात करता ना, बात करता तो बात कर ही नहीं यार, तो जोड़ा ही का यार की करती बड़ा उखड़ती बहन चोदा देवे कर देवे उड़ा घड़ा पर चढ़ के छीन देवा। हेलो बोलो। हाँ तो साहब ठीक है। कमरबार में गुरु इतना गोली मारबो न जबकि गर्दा उड़ा देबो। हम बोले कमरबार का तुर कुल छिपा छिपा कमरमा खड़ा है पर चढ़ के गोली चलता कोई गोली नहीं तो बहन चौदा तेरो औकात हो बहन चौदा आवे तो समझ रहे लो मजाक में, मजाक नहीं लो डॉक्टर साहब, होश में आ जाओ। तोरा बोल रही हो तो समझ जा, अभी तक हम तोरा समझा रही हो, बउआ जी समझा रहे हो, होश में आ जा। गोरी का औकात हो बहन चोदा कहो छुमी रहे छुइन बहन चोदा तोरा है की बोलियो संजैया काना फलना मंटू जी
बंटी सिंह ने गाली दिया और बोला AK-47 ला करके आपके घर पर झाड़ देंगे, अच्छा, सबको जान माल को मार देंगे। हाँ, इस प्रकार के बोला है। हाँ, ये ऑडियो है आपके पास? ऑडियो क्लिप भी है मेरे पास। अच्छा, तो अच्छी बात है, ये ऑडियो क्लिप भी हम लोग इसमें चलाएंगे। क्या उसमें कहा गया है? हाँ, क्या मांग कीजिएगा सरकार से, चाहिए कि प्रशासन से, बस चाहिए हमारे कि जान माल का रक्षा हो, हमारे परिवार सुरक्षित से रहे, और क्या हम सरकार से हमारी मांग होगी। सुरक्षा चाहिए आपको? सुरक्षा चाहिए हमें। पूरा परेशान है आप एकदम? हाँ, पूरा परेशान है। सरकार तो कह रही है कि राहदारी टैक्स बिहार में पूर्णतः बंद है। नहीं, ये गलत है। दलितों का अभी भी शोषण किया जा रहा है, दलितों पर अत्याचार किया ही जा रहा है। हम लोग दलित परिवार से आते हैं, इस लेकर हमारे साथ कोई नहीं है, और वो लोग हम पर इतना कर रहे क्या हैं। सर आप ज्यादा पैसा कमाते हैं इसलिए आपसे ज्यादा टैक्स मांग रहे अरे हैं क्या? पैसा का गांव में कहाँ कमाते हैं? गाँव में जो छोटा क्लिनिक है, एक दवा दुकान है, इससे कितना होता है जो हम लोग को इतना इतना टैक्स दे सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आपको जाति देखकर आपको टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ये धमकी दिया जा रहा है? दलित और जाति के कारण ही हमें सताया जा रहा है। बगल में बैठे हैं नवनीत कुमार हिमांशु जी, क्या कुछ करना चाहेंगे? आपके इस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं मुंगेर लोकसभा में, और इस तरह की घटनाएं घट रही है। मैं तो बताना चाहूँगा कि मुंगेर लोकसभा खास करके दलित बैकवर्ड का शोषण का बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। इससे ज़्यादा कोई प्रताड़ित नहीं होता। इस एरिया लोकसभा में मोकामा से लेकर के पूरे मुंगेर तक जो दर्द पीड़ा सहता है, उसका उद्भेदन सारे दिख जाता है। यह एक छोटा सा क्लिनिक देकर के लोगों की सेवा करता है, बदले में कितना प्रताड़ित होता है, यह तो जीता जागता उदाहरण है। खास करके मैं तो मोकामा पश्चिमी जिला पार्षद हूँ, कुमार नवनीत हिमांशु। मैंने जो इनका जो पीड़ा देख करके ऐसा लगता है, ये तो थोड़ा सा डरे सहमे दिख रहे हैं, लेकिन कितना तो ये आप आवाज तक नहीं निकाल पाते हैं। अंदर से घुटन महसूस करके के दब के रह जाते हैं, अपनी आवाज को कहीं ले जाते हैं, थाना तक तो पहुंचाने की हिम्मत नहीं करते, हिमाकत नहीं करते हैं। और यदि थाना जाते भी हैं तो किसी न किसी रूप में उसको वहीं से लौटा दिया जाता है। अब परिणाम इतना होता है कि एक दलित जहां का तहां अपना रोजी रोटी सिमट करके रहे। मैं बताना चाहूंगा कि कई ऐसे मामला को मैंने उद्भेदन किया तो देखता हूं कि दलित ही सबसे ज्यादा शोषित, सबसे ज्यादा दलित शोषित। इसका मूल कारण है कि यहाँ जितने भी लोग हैं, MP, MLA, MLC, सारे के सारे उसी वर्ग विशेष से आते हैं, सवर्ण जाति से आते हैं, भूमियार से आते हैं, और अंतोगत्वा हम लोग लाचार विवश होकर के उनका वोटिंग करते हैं। अब वोटिंग का परिणाम है कि हमने उसका भोगते हैं। हमारे समाज से जो भी व्यक्ति आगे बढ़ने का कोशिश करता है, प्रतिनिधि बनने का कोशिश करता है, विधायक की चुनाव लड़ने की कोशिश करता है, MP की चुनाव लड़ने की कोशिश, उसको किसी न किसी मुकदमे में फंसाकर उसे जेल की सलाख दिखाया जाता है। तो माना जाए कि मुंगेर लोकसभा में जातीय शोषण एकदम चरम सीमा बिल्कुल चरम सीमा पर है। मैं अपनी पीड़ा बताता हूँ। मोकामा विधानसभा के अंतर्गत मोर गांव है, वहां 3 बच्ची का बलात्कार हुआ था। उसमें मैंने आगे बढ़कर लड़कियों का हमने मदद किया, बदले में फर्जी मुकदमा करके हमको जेल भेजा गया था। और मैंने MP का नॉमिनेशन में मुंगेर लोकसभा में मुंगेर से कलेक्टर के यहाँ से गिरफ्तार होकर के गए। तो मतलब मेरे जैसे लोगों पर अत्याचार होता है तो और लोगों पर क्या क्या जुर्म ढाया जाता है, तो कहने की चीज है। ये लखीसराय जिला है, और यहाँ के विधानसभा से विजय कुमार सिन्हा अभी जो है बिहार के डिप्टी सीएम बने हुए हैं, और कही जाती है कि भाजपा की सरकार है, और बिहार में भाजपा की सरकार बनते ही दलितों की जो
शांति भंग हो गई, एकदम साफ दिख रहा है। अभी चंद मिनट में, चंद दिन में, ये देखिए ना, ये डॉक्टर साहब का सेवक समाज का करते हैं और लोग इन पर रंगदारी टैक्स चलना स्टार्ट हो गया और कहते हैं विजय सिन्हा साहब दलितों पर, पासवानों पर, रविदासों पर, रजक पर, सारे के सारे अमन चैन दूंगा। अमन चैन तो छीन गई। मैं तो बताना चाहूं, ये समाज का सेवा करता है और पासवान समाज से आते हैं। क्या यही है कि मतलब कि खुल करके मन, इनका ऑडियो जब सुनता हूं तो धमकी नहीं, इनकी सीसी कैमरा को लोग और धज्जी उड़ाने के AK-47 से कर रहे हैं और इनके घर पर मतलब चढ़ करके मारने की बात करते हैं। और मारने की बात नहीं करते हैं, जान मार करके फेंक देंगे। डॉक्टर साहब का मतलब मैंने ऑडियो सुना, इससे मतलब लगता है ये चरम सीमा पर है। दलित समाज कहीं सुरक्षित नहीं है। दलित समाज का कहीं सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है।